लगाते हैं न्यू इंश्योरेंस बिल 2025। अब ये जो बिल है, ये इसकी जो प्रोविजंस हैं उसके साथ सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि पहली बात कि 100% जो एफडीआई है उसको अलाउ किया है। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे, कमियां हैं, पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुराने सिस्टम, पुराने लॉज अभी भी एज इट इज काम कर रहे हैं। ठीक, अब उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये था कि पहले हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी थे, तो इंश्योरेंस सेक्टर में किसी भी सेक्टर में बाहर से फंड नहीं आ सकते थे, सिर्फ सरकार ही इंश्योरेंस चलाती थी। ग्रेजुअली सिस्टम चेंज होता है और कई सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, उसी के अंदर समझ आता है कि इसमें कंपटीशन को डेवलप करते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई अलाउ हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से कंपनियां आ सकती हैं 100% पैसे के साथ। पहले ये दो कंपनियां मिलकर काम कर रही थी, जिसमें फ्यूचर जनरल हैं और एसबीआई लाइफ था और आईसीआईसी प्रूडेंशियल था, दो कंपनियां, एक आईसीआई एक प्रूडेंशियल, एसबीआई और लाइफ। तो इस तरह से मिलके काम करते थे। अभी क्या हुआ कि अब 100% है, आईसीआई अपना काम करेगा और किसी कंट्री की या किसी दूसरी कंट्री में काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में आना चाहती है, वो 100% इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया आ सकती हैं और यहाँ पे काम कर सकती हैं। ये जो प्रोविजन है उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे चेंजेस किए, उसमें इरडा को स्ट्रॉन्ग किया, आईआरडीआई जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको स्ट्रॉन्ग किया और उसको पावर कंपैटिबली थोड़ी सी ज्यादा दी है। ये न्यूज जो है दो हिस्सों में बंटती है, इसको हम दो हिस्सों में बांट के डिस्कस करेंगे। दो न्यूज हैं जिसको हम लोगों ने अलग अलग बांट के लिखा है और इसका जो यूनियन कैबिनेट अप्रूव सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, नेक्स्ट न्यूज उसी से रिलेटेड है, उसके प्रोविजंस क्या हो नेक्स्ट न्यूज में है। प्रपोजिंग वाइड रेंजिंग अमेंडमेंट्स टू इंश्योरेंस एक्ट 1938। आपके लिए जो क्वेश्चन होएगा वो ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 का ये जो फैक्ट है ये आएगा। एलआईसी एक्ट 1956 एंड इरडाई एक्ट 1999, इन तीनों एक्ट्स में अमेंडमेंट किया। बिल इज एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट ड्यूरिंग द विंटर सेशन। क्या है, मॉडर्नाइज इंडियाज इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए काम करेगा। एक्सपैंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस मिल सके एंड अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल है। स्ट्रेंथन पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन है, इंप्रूव केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे पहला प्रोविजन क्या है, 100% एफडीआई इसमें अलाउ किया जाएगा। रेजेस एफडीआई कैप, पहले 74% तक एफडीआई अलाउड था। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप यहाँ आओगे, कंपनी खोलोगे, काम कर करोगे, मतलब कागजों पत्रों में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपको फिजिकली यहाँ पे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा या एक सर्टन लेवल से ज्यादा के शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 100% एफडीआई अलाउ किया है इस बिल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। देन एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, इंक्रीज कैपिटल इनफ्लो होगा, बाहर से पैसा इंडिया ज्यादा आएगा। ग्रेटर कंपटीशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। अडॉप्टेशन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, अंडरराइटिंग क्लेम्स एंड रिस्क मैनेजमेंट होगा। अलाइन विद द गोल ऑफ इंश्योरेंस टू ऑल बाय 2047, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। इसको आप अलग से फैक्ट की फॉर्म में रख लेना, इंश्योरेंस फॉर ऑल। एंड रेजिंग एंट्री टू द फॉरेन री इंश्योरर्स, तो पहला इंश्योरर, दूसरा इंश्योरर। री इंश्योरर उसको कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस का काम करता है। ठीक, तो कई बार होता है कि रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए वो इंश्योरेंस को आपस में बांट लेते हैं। तो रिड्यूसेस नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम 5000 करोड़ टू 1000 करोड़। नेट ओन्ड फंड होता है उसका कुल पैसा कितना है उस कंपनी के पास पर्टिकुलर जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, तो उसको 5000 करोड़ से कम करके 1000 करोड़ रुपए कर दिया। तो ब्रेक्स डोमिनेंस ऑफ जीआईसी, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, री इंश्योरेंस जो है इसका नाम है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होगा इससे, और इससे क्या होगा, मार्केट में डेप्थ आएगी, प्राइसिंग एफिशिएंसी भी आएगी। एनहांस्ड पावर एंड कैपेसिटी, इरडा के पास कंपैरेटिवली पावर यहाँ पे ज्यादा दे दी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड डिसगॉर्जमेंट पावर टू रिकवर रॉन्गफुल गेन्स, अगर गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है तो इस कंडीशन में इरडा के पास पावर अब ज्यादा आ गई है। यही न्यूज जो है अगली न्यूज में भी आएगा, यही पॉइंट। अलाइंड विद द सेबी, तो कुछ कुछ ये सेबी की तरह इरडा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। मतलब ये कि आप मल्टीपल एजेंसीज को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनको रेगुलेट करने के लिए, जैसे एसबीआई है, सॉरी आरबीआई है, वैसे यहाँ पर इरडा होगा। तो जैसे इधर आरबीआई है या फिर जो हमारा जो कैपिटल मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वहां पर सेबी होता है, वैसे इसके पास अथॉरिटी देके इसकी पावर को एक्सपेंड किया ताकि कल को मिसयूज ना हो, कल को कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी नहीं हो। देन उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर द इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद रेजर इरडाई अप्रूवल थ्रेशोल्ड फॉर इक्विटी ट्रांसफर, तो यहाँ पर इरडा की पावर जो है इक्विटी ट्रांसफर के लिए थोड़ी सी बढ़ाई है, 1% to 5% किया है। मैंडेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है
एंड क्लियर पेनल्टी डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया है, अगर कोई गलती करेगा तो सजा मिलेगी। इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद लेटर ऑटोनॉमी फॉर एलआईसी कैन ओपन न्यू जोनल ऑफिसर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कैन ओपन न्यू ऑफिसर्स खोलेंगे विदाउट प्रायर गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीस्ट्रक्चर ओवरसीज ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि एलआईसी बाहर की कंट्रीज में जाकर भी अपना काम कर सकती है, जैसे बाहर की कंपनी इंडिया आ सकती है ऐसे एलआईसी जाके बाहर काम कर सकती है पर होस्ट कंट्री लॉज। इन एनहांसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप होगी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलप होएगा एलआईसी के अंदर। व्हाट द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लीव्स आउट, क्या नहीं है, क्या कमियां रह गई जो उनको करना चाहिए था। पहला क्या है, इंश्योरेंस रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू लाइफ और नॉन लाइफ बिजनेस। ध्यान रखना, एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक गाड़ियों की इंश्योरेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि इंडिविजुअल की इंश्योरेंस और ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये आज भी सेपरेट ही है। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें आप ये भी करें और ये भी करें। तो अभी यहाँ पर ये है कि अभी एक कॉलम है तो ये होना चाहिए। इनेबल बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स and reduce operational silos and align with the global endangered insurance models and no reduction in capital norms। और कैपिटल नॉर्म्स का मतलब है इंश्योरेंस जो भी इंडिया में आना चाहता है उसको 100 करोड़ रुपए जमा कराना पड़ेगा और 200 करोड़ रुपए री इंश्योरेंस के लिए है। हाई एंट्री बैरियर प्रोसेस फॉर रीजनल नीश एंड मैक्रो एंड स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस, इसका मतलब ये है कि जो छोटे लेवल के ऊपर जो काम करना चाहते हैं, नीश लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, उनके लिए अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है। So limit outreach to rural areas, MEME, gig and informal workers, यहाँ पर उसके अप्रोच नहीं पहुंचेगी। और ड्रॉप रिफॉर्म फॉर अर्लियर ड्राफ्ट, म्यूचुअल फंड, लोन, क्रेडिट कार्ड, नो रिलैक्सेशन इन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो प्रोविजंस में कुछ चीजें कमियां रह गई हैं अभी भी। नो इंश्योरेंस टू सेल, म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते, लोन नहीं बेच सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकते, एंड इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स के लिए यहाँ पर प्रोविजंस नहीं है। नो प्रोविजन फॉर कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कैप्टिव अलाउज फर्म टू इंश्योर देयर ओन रिस्क। उसके बाद कॉमन गॉबली और कॉस्ट कंट्रोल होगा और रिस्क कस्टमाइजेशन होगा, एक्सक्लूजन, डिले, मॉडरेट, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, ओवरऑल असेसमेंट क्या है। अब देखो कि जब भी कोई प्रोविजन आता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव्स होते हैं, कुल मिला के पॉजिटिव्स आता है, नेगेटिव जो है वो थोड़े से हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट नेक्स्ट अमेंडमेंट करे तो इन चीज़ों को और रिलैक्सेशन दे दे। और जब भी हम सिस्टम देखते हैं तो इंडिया में सिस्टम का प्रोविजन यही है, कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, पहले ऊपर से शुरू करो फिर नीचे के लेवल पर धीरे धीरे करके आते हैं। तो पहले ऊपर के टाइम लेवल पे रिफॉर्म्स होंगे, फिर ग्रेजुअली छोटे छोटे रिफॉर्म्स और करके इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है। जैसे जैसे कंपनीज ऑटोनॉमी मांगेंगी और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कई सारे एरियाज में, फिर क्रिटिसिज्म से सरकार बचने के लिए धीरे धीरे करके एक स्टेप करके स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करती है। तो पॉजिटिव कई सारे हैं और इसके अंदर नेगेटिव कंसर्न्स ये हैं, कंक्लूजन के अंदर ये प्रोविजंस हैं। आप इसको घर जाके देख लेना, कुल मिला के यही है। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं हम लोग।